सबसे पहले आप लोगों से जुड़ने का काम किया हूँ। जाम के कारण बहुत लेट हो गए। जी बिल्कुल 13 मिनट लेट हैं सर। बिल्कुल राइट है, लेट ज़रूर हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अभी तक सिर्फ नाश्ते में हैं। सुबह 8 बजे नाश्ता किया हूँ, वही नाश्ता किए हैं और रनिंग मोड में हूँ। झकास, क्या बात है। रनिंग मोड में ही हूँ, जैसे ही आते लाया जा रहा है। अब बाकी मोटिवेशनल तो हम बहुत देते रहते हैं। चलिए आप लोग लिंक को शेयर कीजिए फटाफट, तब तक हम थोड़ी सी और भी सही। क्या बात है, आप लोग बहुत पेशेंसफुल आदमी हैं। क्या बात, इतना लेट और थोड़ा लेट सही। तो मैं एक छोटा सा आपसे बात कर लेता हूँ। आप लोग थोड़ा सीरियस होकर सुनिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ही काम आने वाला स्टोरी होगा जो हम आप लोगों के बीच अभी देने जा रहा हूँ। जब तक आप लोग शेयर भी करते जाइए, जब तक स्टूडेंट और जुड़ते हैं तब तक हम आप लोगों से थोड़ी बात कर लेते हैं, वो भी आपके लाइफ के बारे में। तो क्या बात करेंगे सुन लीजिए। एक युवक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शादीशुदा होता है और वो कोर्ट जाकर जज साहब से कहते हैं, सुमित कुमार सुमन, गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है सुमन जी, गुड मॉर्निंग। वो युवक शादीशुदा होता है और कोर्ट जाकर के जज साहब से कहते हैं, सर मेरा एक क्लेम है, वो भी अपने वाइफ का। मेरी वाइफ जो है वो हमसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है, बर्तन धुलवाती है। ये किससे बोल रहे हैं? जज साहब से बोल रहे हैं। कौन? वो लड़का जो शादीशुदा होता है अपने पत्नी के बारे में बोल रहा है कि पत्नी हमसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है और बर्तन भी धुलवाती है। ठीक है, ये सब से बचना है तो आप लोग इसको पहले पूरा सुन लीजिए, फिर बात करेंगे इसके बारे में। बर्तन तक धुलवाती है तो जज साहब कहते हैं इसमें दिक्कत किस बात की है? जब लहसुन छीलने के लिए बोलती है तो आप कीजिए क्या, उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, छीलने में आसानी हो जाएगी। और प्याज काटने की जब बारी आए तो प्याज काटने से पहले उसको फ्रीजिंग कर लीजिए, यानी फ्रिज में रख दीजिए, वो ठंडा हो जाएगा तो काटने के टाइम जो है आपके आँखें में जलन नहीं होगी, आंसू नहीं आएगा। और जब बर्तन धोने की बारी आए तो बर्तन धोने से 10 मिनट पहले क्या कीजिए, उसे टब में डाल दीजिए, टब में पानी भर के रखे उसमें डुबो दीजिए, जिससे कि बर्तन धोना और आसान हो जाएगा। तो ये लड़का क्या कहते हैं जज साहब से, सर मुझे अब समझ में आ गया। तो फिर जज साहब पूछते हैं कि आपको क्या समझ में आ गया? तो लड़का उनसे बोलते हैं कि आप जो हैं हमसे भी ज़्यादा इस चीज़ का भुक्तभोगी हैं। तो आप लोग को इससे बचना है तो क्या करना होगा? सही से स्टडी करना होगा, जिससे कि आप इसका भुक्तभोगी नहीं होंगे। नहीं तो घर में बैठे रहिएगा तो यही सब करना होगा। अब चलिए डिबेट की ओर बढ़ता हूँ। सबसे पहला सवाल होगा, आप लोग शेयर भी कीजिए और सवाल जैसे ही देंगे बस आपको 1 मिनट समय मिलेगा और 1 मिनट के अंदर आपको सवाल का रिप्लाई देना है। पहला सवाल है,
पहला सवाल है 7 क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्या है, 7 क्रमागत संख्या है जिसका औसत कितना है? औसत 33 है, 33 है। 7 क्रमागत संख्या है जिसका औसत कितना है? 33 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? बड़ी संख्या इक्वल टू व्हाट? सर अलजेब्रा का वीडियो डालिए। ये सब बचना है तो पढ़ाई की। करिश्मा राज जी बोल रहे हैं ये सब से बचना है तो पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल राइट। सर अलजेब्रा का वीडियो, सुमित सुमन अलजेब्रा का वीडियो डालिए। रॉकी नीरज बिहारी का 36 आ गया है। बहुत लेट हो रहा है, जवाब नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को ऑप्शन भी पुट कर दे रहा हूँ, हो सकता है आप लोग को परेशानी हो रहा होगा। ऑप्शन ए 28 है, ऑप्शन बी 30 है, ऑप्शन सी 33 है, ऑप्शन डी 36 है। ये 4 ऑप्शन है। फटाफट। राना राज 36, सुमित सुमन 36। क्या बात है, बहुत कम आंसर आ रहा है। चलिए बहुत समय हो गया, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं इसका आंसर क्या आएगा। देखिए जब भी क्रमागत संख्या दिया होता है ना तो उसका जब औसत होता है बीच वाली संख्या होता है। सपोज दैट, मान लीजिए इस सभी को मिटा देता हूँ, ऑप्शन को मिटा दे रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए 5 संख्या है, पहला x है, दूसरा x+1, क्रमागत संख्या ही होता है, x+2, x+3 और x+4, 4 क्रमागत संख्या हो गया। अब औसत जब भी होता है ना, ये बीच वाला संख्या ही होता है, ठीक है, ये बीच वाला संख्या होता है। तो यहाँ 7 क्रमागत संख्या बोल रहा है, 7 क्रमागत संख्या का औसत कितना है? 33 है। तो इसका मतलब क्या है? 7 क्रमागत है तो 7 संख्या है, तो इसके राइट साइड भी 3 संख्या होगा और इसके लेफ्ट साइड भी 3 संख्या होगा। 33 के बाद 3 संख्या जोड़ दीजिए, 33 3 36 हो गया आंसर। यदि छोटी संख्या यही पूछता तो 33 में 3 घटा लीजिए, ये हो गया छोटी संख्या, ठीक है। आप ऐसे भी x मान करके बना सकते हैं। 10 आदमी जुड़ चुके हैं, क्या बात है। नेटवर्क इशू। सुमित सुमन डी, करिश्मा राज 39 ऑप्शन भी नहीं दिए हैं। हाँ, तो बता रहे थे कि ये तो 7 संख्या का दिया गया है, तो इसलिए आप x मान करके भी बना सकते हैं। लेकिन यही 7 के जगह यदि आपको ज़्यादा संख्या दे दे, मान लिया जाए 50, 60, 70, 80, 90, 100 जो भी दे दे, ज़्यादा यदि दे देगा तो फिर आपको निकालने में तो परेशानी हो जाएगा। उतना x यदि आप लिखिएगा तो लिखने में ही काफ़ी समय इन्वेस्ट हो जाएगा। यदि लिखने में ही ज़्यादा समय किल करेंगे तो आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस पर करना क्या होगा, जैसे पूछ देगा 50, जैसे 51 संख्या दे देगा, ठीक है। 51 संख्या का मतलब हो गया कि 26वां संख्या होगा और 25 संख्या राइट साइड होगा, 25 लेफ्ट साइड होगा। तो 51 संख्या का औसत जो भी दिया रहेगा उसमें क्या करना है, 25 जोड़ देना है, ठीक है। चलिए इसी पे थोड़ा सा और बात कर लेता हूं। जैसे ये 11 आदमी जुड़ चुके हैं। फेमस सर 11 आदमी जुड़े हैं, शेयर कीजिए और
मज़ा आ रहा है डिबेट में? अब दूसरा क्वेश्चन है, किसी खिलौने को 450 रुपया में बेचने पर किसी संख्या को कितना में बेचना है? 450 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, ₹450 में बेचने पर जितना लाभ प्राप्त होता है, 320 रुपये में बेचने पर कितना में? 320 रुपये में यदि बेचा जाए तो उसमें कितना हानि होता है? ये हानि से 30 रुपया अधिक होता है। हानि से 30 रुपया अधिक होता है। इसका मतलब क्या है कि इतना में यदि बेचेंगे ना तो जितना लाभ होता है, इतना में बेचने से जितना हानि होता है वो जो है इससे 30 रुपया अधिक होता है। कितना अधिक होता है? 30 अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन हम दे रहे हैं। तो इसका क्रय मूल्य निकालना है, फाइंड क्या करना है? ये दोनों का डिफरेंस है। लॉस वाले पार्ट और हानि वाले, प्रॉफिट वाले पार्ट और लॉस वाले पार्ट का इतना डिफरेंस है। यानी 320 में बेचने से जितनी हानि होती है और 450 में जितने बेचने से जितना लाभ होता है, ये हानि वाले पार्ट से वो 30 रुपया अधिक है। तो इसका जवाब देना है, ऑप्शन इसका है पहला ऑप्शन, क्रय मूल्य इक्वल टू व्हाट? $370, सी में 400 और डी में 420। ऑप्शन चार्ट दे दिया गया है। चारों ऑप्शन में बताइए कौन होगा सही। छह आदमी, क्या बात है, घट रहा है नेटवर्क इशू। रॉकी बिहारी 420। फटाफट इसका जवाब दीजिए। एक 420 आ चुका है। सर क्लास में भी कोई बैठे हैं क्या? क्लास में मतलब क्लास में भी कोई बैठे, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? एक ऑपरेटर है, कोई परेशानी? कॉपी कर रहे हैं? चलिए, आप लोग को हो सकता है सवाल समझने में थोड़ा परेशानी हो गया होगा, फिर हम ट्राई करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 450 में बेचते हैं हम तो जितना लाभ होता है और 320 में बेचते हैं तो जितना हानि होता है, हानि जितना होता है उससे 30 रुपया अधिक क्या होता है? लाभ होता है। तो क्रय मूल्य फाइंड करना है। तो सबसे पहले कोई एक पोर्शन से लीजिए। इसमें यदि लाभ वाले पार्ट से लेते हैं तो इसमें घटाना होगा, यदि इससे लेंगे तो जोड़ना होगा। तो सबसे पहले इसका
तो इससे 450 से घटाएंगे कितना 30, कितना बचा 420, यानी अब 420 क्या हुआ, अब 420 आने के बाद जितना हानि हो रहा है उतना ही लाभ हो रहा है। इतना में यदि बेचेंगे तो उतना ही लाभ होगा जितना कि हमको 320 में बेचने पर हानि होगा। तो अब इतना में बेचने के बाद यदि हानि होगा तो इसमें करना क्या है, अब दोनों के बीच गैप कितना हो गया, 100 गैप हुआ, 320 और 420 के बीच डिफरेंस कितना, 100 का डिफरेंस हुआ। तो 50 रुपया हानि होता है और 50 रुपया लाभ होता है, यानी दो पार्ट में बांट दीजिए। तो यानी 420 में 50 फिर घटाएंगे कितना होगा 370 इज राइट आंसर। और इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य क्या होगा, इस खिलौने का क्रय मूल्य 370 रुपया। यदि क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो एक बार जरूर आप कमेंट कीजिएगा। हाँ, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है अभिषेक कुमार ई का, ये क्या हुआ इतना स्लो अभिषेक सर, आप में भी कंफ्यूजन है अभिषेक जी, कंफ्यूजन है, वैसी कोई बात नहीं है, सभी को लेकर भाई कहीं ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं, कंफ्यूजन तो नहीं है, बट मेरे साथ भी प्रॉब्लम है क्या कि मेरा डाटा पहले से तैयार रहता नहीं है, क्योंकि मैं खुद बिजी रहता हूँ एनी टाइम। बिजी होने के कारण सारा कुछ सेटअप मेरा अभी नहीं है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मेरा सारा कुछ अभी व्यवस्थित नहीं है। मैं ऑफलाइन मोड में कभी क्लास भी नहीं लिया हूँ, ना चल रहा है, लेकिन क्लास चलने की संभावना है। तो फिर सारा कुछ मैटर हो जाने के बाद अपना सारा कुछ हो जाएगा तो फिर आप लोगों के बीच बहुत अच्छे से आएंगे, सारे कुछ का PDF के साथ देंगे। फिर एक क्वेश्चन वाला प्रॉब्लम जो भी आप लोगों को सामना करना पड़ रहा वो नहीं करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमित जी जैसा कह रहे थे कि अलजेब्रा, चलिए आपका अलजेब्रा का सवाल आ गया है, आप तैयार रहिए। सुमित जी आप तैयार रहिए, अलजेब्रा का सवाल आपके बीच आ चुका है। x + 1/x = 12 और x² - 1/x² = 33। तो फाइंड क्या करना है, x पे पावर 4 माइनस 1/x पर पावर 4, इसको फाइंड करना है। चलिए अलजेब्रा का सवाल। जो इसका जवाब देंगे उसके लिए एक टॉफी रहेगा मेरे तरफ से। रोकी नीरज, ऑप्शन भी देना पड़ेगा। चलिए आप लोग को ऑप्शन दे देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 696,
सेकेंड ऑप्शन है 442, थर्ड ऑप्शन है 356, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलिए, इसका जवाब किसी का नहीं आ रहा है, क्या बात है। इसका जवाब देने वाले को टॉफी मिलेगा। नीरज जी सिर्फ जवाब दिए हैं, देखते हैं उसका जवाब सही हो पाता है या नहीं। चलिए, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। x पे पावर 4 माइनस 1/x पे पावर 4। जैसा कि आप सभी जानते हैं x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको भी वही फार्मूला पे तोड़िए तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। यही होगा ना। चलिए, इसमें आपको ये वैल्यू दिया गया है कितना, 33 वैल्यू दिया गया है। इसका वैल्यू कितना है 33 इंटू, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, x प्लस 1/x इक्वल टू 12 दिया गया है। तो इसको इस फॉर्मेट में सेट करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, x स्क्वायर वन बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये होगा क्या x इंटू 1/x। और यह यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये x और ये x खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या बचा, सिर्फ माइनस में टो, और इसका स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 144 में 2 घटाएंगे कितना होगा, कितना करेंगे 33 गुना 142। देखिए ऑप्शन में कोई टैली कर रहा है, इसको गुना करने के बाद ऑप्शन कोई टैली कर रहा है, कोई ऑप्शन टैली नहीं कर रहा है, नन ऑफ दीज होगा। इसको गुना करके आप लोग देखिए, कोई ऑप्शन टैली नहीं करेगा। इसको यदि गुना करना होगा तो देखिए कैसे करेंगे गुना। 33 मल्टीप्लाई 142 है। तो सबसे पहले इसको देखिए, आप मेरा बेसिक कैलकुलेशन वाला में वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं इसको कैसे गुना किया जाता है। तो सबसे पहले 2 होगा, सबसे पहले 2 होगा, 4 2 6, 4 1 5, फिर 1 गुना 3, 4 डिजिट में जा रहा है, लेकिन ऑप्शन 4 डिजिट का कोई नहीं है। यदि जिसको ये समझ में नहीं आया होगा, ये बेसिक कैलकुलेशन के वीडियो देख करके समझ सकते हैं किस तरह से शॉर्ट में गुना किया जाता है। बहुत सारे उसमें शानदार ट्रिक दिए हैं, कैसे कैसे गुना करना है, कैसे स्क्वायर निकालना है, कैसे क्यूब निकालना है, कैसे स्क्वायर रूट, कैसे क्यूब रूट निकालना है। सब शांत पड़ गए, थोड़ा क्वेश्चन क्लिष्ट हो गया क्या। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं।
आपका फोर्थ क्वेश्चन है सक्सेसिव डिक्रीज से फोर्थ क्वेश्चन है सक्सेसिव डिक्रीज से यानी क्रमागत जो घटता है, तो क्रमागत छूट की बात कर रहा हूं। क्रमागत छूट है 20%, फिर 20% और 10%। क्रमागत छूट है 20%, 20% और 10%, 3 क्रमागत छूट दिया गया है। तो इसमें बताना है एकल छूट क्या होगा जो इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कोई सामान आप खरीदने जा रहे हैं, यानी सबसे पहले होलसेलर से कोई लिया, फिर उससे कोई छोटा होलसेलर लिया, फिर कोई रिटेलर लिया। इस तरह से बारी बारी से डिक्री सब छूट करके लेता है। यदि चलिए इसका एकल छूट बताइए। इसका एकल छूट होगा, छूट का मतलब दोनों घटेगा 20 माइनस 20 और ये दोनों को गुना करेंगे। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 20 गुना 20 400 बटा 100। ठीक है, पहले ये दोनों का निकाल रहे हैं, फिर इससे इसका निकालेंगे। तो ये कितना हो गया -40 और ये दोनों खत्म प्लस 4, इसका ये कितना प्राप्त हो गया -36। यानी ये दोनों में इतना छूट दिया, कितना छूट दिया 36। अब 36 और 10 का देखते हैं, 36 माइनस 10 और फिर दोनों को गुना कीजिए, कितना होगा, ये दोनों माइनस में है, ये प्लस में होगा 360 बटा 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -46 प्लस 3.6। तो एक प्लस में एक माइनस में है, प्लस माइनस जब भी रहे तो बड़ा वाला में छोटा वाला को घटा लीजिए। तो इसको इसमें घटाइए तो कितना होगा 42.4 होगा क्या। घटाने के बाद क्या आ जाएगा 42.4। इतना परसेंट एकल छूट हुआ, यानी ये जो बारंबार छूट दिया जा रहा है उसका एकल छूट निकाला गया तो कितना प्राप्त हुआ 42.4। पूरा शांत सब पड़ गए हैं, क्या बात है। तब जोर घटा दे दें एगो। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका 5वां सवाल, आप लोग सभी त्रिकोणमिति खूब पढ़ते हैं, अंडर 10 त्रिकोणमिति का खूब मजा लिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा खूब करते हैं, सभी का वैल्यू भी खूब रखते हैं। तो उसी का एक दे रहे हैं, तो देखते हैं इसमें कौन जल्दीबाजी में और कौन सही आंसर दे पाते हैं।
7 आदमी आ गए। हाँ, सवाल 5वां है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना है डाटा में, √2 कॉस थीटा। तो फाइंड क्या करना है, कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा है। तो प्राप्त नहीं, फाइंड करना है क्या चीज, कॉट थीटा। फटाफट बताइए आंसर क्या होगा, ऑप्शन दे देते हैं। आप लोग को लगता है परेशानी का सबब हो सकता है बिना ऑप्शन का। पहला ऑप्शन है √2 + 1, दूसरा ऑप्शन है √2 - 1, तीसरा ऑप्शन है √3 - 1, फोर्थ ऑप्शन है √3 + 1। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें फाइंड करना है क्या होगा। गुड सर गुड, क्या बात है सुमन कुमार। नीरज बिहारी,